अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर है। तो इसमें कुछ कंडीशन है, समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया गया है और प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर भुजा के आधे बराबर त्रिज्या को लेकर, भुजा जो है ना उसके आधे को क्या करना है, त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींच दिया गया है, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग भुजा पता करने की कोशिश करते हैं। तो चला जाए, देखेंगे समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल यह होता है, हाँ ध्यान दीजिएगा, √3/4 गुना क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए ध्यान दिया जाए, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल दिया गया आपको, क्या दिया गया है, देख दिया गया है क्या से, आपके सामने दिया गया है 17,320.5, इधर का मान √3 के मान भी दिया गया है 1.7325 बटा कितना ये 4 गुना भुजा स्क्वायर है, तो भुजा स्क्वायर लिखा जाए। देखिए ध्यान से, बस कुछ नहीं, सिंपल वे में हम कैलकुलेशन है करना। भुजा का मान निकालेंगे, भुजा को आधा करके त्रिज्या मान लेना है हम लोग को। इसके बाटा में कितना जाएगा, यहाँ पर 10, इसको हटाएंगे तो इसके बाटा में कितना आएगा हम लोग के लिए, तो 1 पर कितना 0, 5 0। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 0 से 0 चल जाएगा ना ये, हाँ। अब ये पूरा से पूरा चल गया साफ, हमारा क्या बचा यहाँ पर 1/1, यहाँ पे क्या बचा, भुजा गुना भुजा स्क्वायर गुना 1, तो भुजा स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा, तो 4 गुने 10,000। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे हम लोग, कैंचा गुना करने का प्रयास करेंगे। तो भुजा स्क्वायर गुना 1 क्या होगा, ये भुजा स्क्वायर बराबर 4 गुने 10,000, तो कितना होगा ये, तो इस प्रकार से लिख दीजिए आप लोग, अर्थात 4 गुने 10,000 ही रहने दीजिए। चलिए कुछ कंडीशन आगे हम लोग को फॉलो करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। कंडीशन बन गया हम लोग का ये क्वेश्चन। चलिए इसको हटा दीजिए, तो ध्यान दीजिएगा, इसे हटाने का प्रयास कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको जगह चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब क्या है, जब भुजा यहाँ पर है स्क्वायर में, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, तो इसका मान भुजा लिख दीजिए, इधर पर रूट चढ़ा दीजिएगा ना इस प्रकार से। तो 4, क्या हम 10,000 को 2 बार 100 गुना 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो भुजा के लिखिए भुजा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है ना, और 100 का वर्गमूल 10, और ये 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, अर्थात हमारा भुजा का मान निकल के आ रहा है। तो 10 है 100 गुना 2, 200, हमारा भुजा का मान निकल कितना आ गया 200। लेकिन आगे कंडीशन में क्या बोल दिया ना, कि भुजा के आधे बराबर क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो त्रिज्या हमारे लिए कितना हो जाएगा, ये 100 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने का आता है हमको, तो निकाल देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे इसको, तो क्या लिखाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिए कंडीशन में, कंडीशन यहाँ पर लागू हो रहा है। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। चलिए इसको देख रहे हैं, इसी में रंगा हुआ चीज है, हम इसी के अंदर में चलेंगे, बात करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल से हम इसको एक त्रिज्यखंड
और ये 2 त्रिज्यखंड और ये 3 त्रिज्यखंड जब हटा देंगे, अर्थात समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल में से हम 3 त्रिज्यखंड क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा बन जाएगा 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हमारा इसका कोई काम है नहीं, समबाहु त्रिभुज है नहीं बाबू, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया था कितना, देखिए दिया हुआ था 17,320.5 माइनस 3 त्रिज्यखंड, तो 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा कितना 360। चलिए इसको अब हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें जगह चाहिए सर बाबू लोग। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा जगह एडजस्टमेंट करना हमको होगा। अभी रुकेंगे इसको, इसे भी एडजस्टमेंट करना है जगह हम लोग को, इसे भी हम हटाने का प्रयास करेंगे साइड में। चलिए यहां पर हम लोग का फुल जगह मिल रहा है, बस कुछ समय का और बैठे, आप आंसर के करीब हैं हम लोग। चलिए ध्यान दिया जाए, तो ये 17,320.5 माइनस 3 पाई का मान लेना 3.14, आर का मान, तो आर का मान इसका लेना है त्रिज्या कितना 100, अर्थात 100 गुने 100 तो ओवर पुट करेंगे। तो थीटा का मान, तो थीटा का मान समबाहु त्रिभुज तो 60 डिग्री होगा, और बटाई कितना पड़ेगा 360। चलिए अब ध्यान देने जो बात हमारे पास ये है, क्या ध्यान देना है हम लोग को, तो देखिए क्या ध्यान देना है, बस हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। हाँ ये 6 ओवर में पूरा कट जाएगा, ये 2 ओवर में कट जाएगा ना पूरा इससे, ठीक है 2 ओवर जब पूरा कट जाएगा ये, तो ये दशमलव के बदले जब नीचे 100 उतरेगा तो ये पूरा ले चल जाएगा, इसको साफ कर देगा। तो हमारे पास यहाँ फाइनली क्या बच रहा है, तो 17,320.5 माइनस 314, ये कितना और कट जाएगा, देखिए ध्यान से यहाँ से 50 दूना 100, 2 के 2 50 दूना 100, 50 और कट जाएगा ना पूरा ये, तो 50 गुना करेंगे हम लोग। अब फाइनली हम लोग आंसर के करीब हैं, तो देखिए ध्यान से, ये जस्ट कितना हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब गुना कीजिए, 4 5 20 के 0 हाथ में 2 5 2 7 15, अर्थात 15,200। इसको घटाने का प्रयास करेंगे हमारा, तो घटाइए, तो हम लोग को 5 को इधर 5 रखने दीजिए। चलिए घटाने का प्रयास कर लेते हैं हम लोग, अंत भला तो सब भला होता है। चल ध्यान दीजिएगा, घटा रहे हैं हम लोग, 10 3 13 7 11 6 1 0, अर्थात घटाने पर हमारा आ रहा है 1620.5, 1620 कितना हमारा पर आ रहा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारा ये क्या है फाइनली डिसीजन में क्या है हमारा ये आंसर है। और ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हुआ आसान तरीके से कंप्लीट हो गया, एकदम बहुत तेजी। इसलिए कहता है आप केवल बेसिक थ्योरी को ध्यान में रखिएगा ना।